हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप पुवाल इंश्योरेंस के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे वीडियो का, वो है कि हेल्थ इंश्योरेंस किस तरीके से आपको महंगा पड़ सकता है। बहुत सारे लोग सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस की तलाश में रहते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें मैं करता हुआ चलूं कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। तो एक कहावत है कि जान है तो जहान है। अगर व्यक्ति खुद के ऊपर ही निवेश ना करे, खुद की सुरक्षा के ऊपर ही काम ना करे, तो बाकी सब कुछ बेकार है, पूरा जहान बेकार है। और अपनी सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूरी चीज है, क्योंकि आज के समय भारत में पहले से ही बहुत सारे लोग कर्जदार हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप यकीन मानिए केवल वो एक बीमारी दूर है अपने आप को कर्जदार होने से। एक बीमारी होती है तो पूरा परिवार कर्जदार होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, किसी भी परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस उतना ही जरूरी है जितना कि उस परिवार के लिए भोजन। हमारे देश में जो बहुसंख्यक समाज है वो मिडिल क्लास है। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल जो 25,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंडिया के टॉप 10 लोगों में आते हैं, टॉप 10% लोगों में आते हैं। तो इससे समझ में आ गया फ्रेंड्स कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब एक सवाल और निकल के आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस अपने यंग एज में और जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो तब लेना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत ही थोड़ा आता है। और अगर आप ज्यादा एज और बीमारियां आने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम हमेशा ज्यादा आता है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी उन बीमारियों का भी कवर उस समय से पहले मिल जाता है जिस समय से पहले ईश्वर न करे आपको कोई बीमारी आए। फ्रेंड्स, जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक ही है कि आपको सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस महंगा पड़ सकता है। सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि मैंने मार्केट में, समाज में ऐसे भी लोग देखे हैं, मुझे भी मिलते हैं कि वो इंश्योरेंस एडवाइजर्स को बोलते हैं कि सर आप अपनी कोटेशन भेज दीजिए, जिसकी कोटेशन सबसे सस्ती होगी मैं उससे इंश्योरेंस खरीद लूंगा। जबकि अगर एक पर्टिकुलर प्लान के अंदर बात करें तो कोई भी एडवाइजर सस्ता प्लान नहीं दे सकता है। वो आपकी कुछ ना कुछ राइडर्स, कुछ ना कुछ सुविधाएं काट लेगा, कुछ ना कुछ हिडन उसमें उस तरीके का डाल देगा कि आपका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो क्लेम करने की सिचुएशन आती है तो आपका जो वो सस्ता प्रीमियम है आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। अगर आप कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये चीजें जरूर चेक करें। तो पहला पॉइंट आता है रूम रेंट लिमिट। जब कोई भी एडवाइजर आपको समझाता है तो बताता है कि सर दो तरीके से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं कि अगर आप नो रूम रेंट लिमिट रखते हैं तो आपका प्रीमियम मान लेते हैं 15,000 आ रहा है, लेकिन सर 2,000 रुपए आपका प्रीमियम कम हो सकता है अगर 5,000 की रूम रेंट लिमिट आप ले लें। फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि 5,000 रुपए प्रतिदिन में तो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में रूम लिया जा सकता है। लेकिन ये जो आपकी सोच है ये आपके शहर तक ही सीमित है। लेकिन जैसे ही आप दिल्ली जैसे बड़े और 5 सितारा टाइप के हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5,000 रूम रेंट का बहुत ही मुश्किल होता है एक अच्छा रूम ले पाना। वहां रूम 5 स्टार जैसे स्वीट रूम मिलते हैं। तो आप कई बार ऐसा भी सोच लेते हैं कि चलो सर अगर ऐसा भी हो गया कि 10,000 रुपए का हमने रूम ले लिया प्रतिदिन का और हमारी लिमिट 5,000 है और मेरा जो पेशेंट है अगर 4 दिन भर्ती हुआ तो 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा रूम के गए वो मैं पे कर लूंगा। तो यहाँ आप गलत हैं। यहां ही एक टेक्निकल चीज आती है जहां कंपनी खेल कर जाती है आपके साथ। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप सपोज करो आपने इसी एग्जांपल को अगर हम आगे बढ़ाएं कि 5,000
रेंट लिमिट है आपकी और आपने ऐसे हॉस्पिटल में इलाज कराया जहां 10,000 रुपए का रूम आपको मिला, तो समझ लीजिए कि जो आपका फाइनल बिल निकलने वाला है उसमें भी रूम की तरीके से आपको 50% एक्स्ट्रा पे अपने पास से करना पड़ेगा। कैसे, आप इसे और अच्छी तरीके से समझिए। मान लेते हैं आपका जो बिल आता है 4 दिन का वो 10 लाख रुपए का आता है और आपका जो रूम रेंट है वो है 10,000 रुपए पर डे और पॉलिसी में आपकी लिमिट है 5,000 रुपए पर डे। तो इसमें कंपनी बोलेगी क्योंकि आपने जो रूम लिया है उसका 50% कवर ही है, तो टोटल जो बिल बना उसका 50% ही हम लोग आपको देंगे। आपको क्लेम 50% ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका 10 लाख का बिल है उसमें 5 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे और फिर आप पछताएंगे कि काश मैंने वो 2,000 रुपए जो प्रीमियम के ऊपर सस्ता हो रहा था वो काश ले लिया होता। लाइफ में एक बार भी ऐसा मौका आता है तो वो 2,000 बचाया हुआ हमेशा महंगा पड़ता है। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, को पेमेंट। को पेमेंट भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एडवाइजर्स आपको बताता है कि आपका कुछ प्रीमियम सस्ता हो जाता है और आप लालच में आ सकते हैं। को पेमेंट का मतलब होता है कि आप अगर कोई बिल पे होगा तो उसमें आप भी बिल पे करने में भागीदार होंगे। मान लेते हैं आपने 20% को पेमेंट ले लिया और आपका जो फाइनल बिल आता है हॉस्पिटल का वो 10 लाख आता है, तो 20% का मतलब 2 लाख आपको अपनी जेब से भी देना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर बहुत मजबूरी ना हो तो कभी भी ऐसी पॉलिसी ना लें जिसमें आपको को पेमेंट करने का ऑप्शन हो। फ्रेंड्स, इसी तरीके से तीसरी जो महत्वपूर्ण चीजें आपको चेक करनी है वो करनी है कि क्या इस पॉलिसी में डिजीज वाइज सब लिमिट है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पॉलिसी लेते हैं, सपोज करो उस पॉलिसी को 10 लाख रुपए का आपको सम एश्योर्ड दिया गया है, लेकिन उसमें एक लिमिट लगाई गई है कि डिजीज वाइज सब लिमिट आपकी इतनी होगी। सपोज करो आपकी कोई सर्जरी होती है बोन से रिलेटेड और उसका बिल आता है, मान लेते हैं फाइनली फिर 10 लाख रुपए, लेकिन अगर उसमें लिमिट लगाई गई है कि आपको केवल इस पर्टिकुलर बीमारी पे 2 लाख की लिमिट है, तो आपको 8 लाख रुपए अपने पास से पे करना पड़ेगा। तब आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि शुरुआत में आपको ये जानकारी नहीं थी। इससे भी थोड़ा प्रीमियम हो सकता है सस्ती हो जाए, लेकिन आपको हमेशा देखना है कि किसी भी पॉलिसी में क्या डिजीज वाइज सब लिमिट है। आप ऐसी पॉलिसी खरीदिए जिसमें ये क्लियर कट हो कि आपको कोई भी बीमारी हो तो आपका जो क्लेम है वो 100% आपको मिले, आपको अपनी जेब से कुछ भी ना लगाना पड़े। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट आता है वेटिंग पीरियड। जब भी आप किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 1 महीने का वेटिंग पीरियड होता ही है। आपको अगर इस दौरान में कोई भी बीमारी 1 महीने में हो जाए तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, केवल एक्सीडेंटल के केस में क्लेम मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद तक कवर होती है। जैसे सपोज करो हर्निया की प्रॉब्लम है, या सपोज करो पथरी की प्रॉब्लम है, या आंखों की कुछ ऐसे रोग हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कंपनी कहती है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कवर मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें राइडर ऐसे हों कि उस पीरियड को कम किया जा सके और उस पीरियड को कम कराइए। ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये भी एक जरूरी ध्यान रखने वाला पॉइंट है। बहुत सारी पॉलिसीज क्या करती है कि मान लेते हैं आपको किसी सर्जरी की जरूरत हुई, तो सर्जरी की जरूरत से पहले तो आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, उसकी पर्ची बनवाई होगी, उसने टेस्ट लिखे होंगे, वो डायग्नोज करेगा उनसे, तो आपका एक अच्छा खासा खर्च प्री हॉस्पिटलाइजेशन में हो गया होगा। साथ ही साथ सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद में होता क्या है कि ड्रेसिंग होती है, बाद में महीना 1.5 महीने तक आपको हॉस्पिटल जाना होता है। पोस्ट सर्जरी के बाद भी आपको बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती है, टैबलेट्स लेनी पड़ती है, तो वो खर्च भी पॉलिसी में कवर हो। कम से कम किसी भी पॉलिसी में 1 से 2 महीना प्री हॉस्पिटलाइजेशन का बिल भी कंपनी वहन करे, प्लस 1 से 2 महीना पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बिल भी कंपनी वहन करे। तो ऐसी ही पॉलिसी आपको चूज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स,
ये शुरुआती दौर में कुछ पॉइंट्स थे जो जरूर ध्यान रखने चाहिए। इसके बाद हम एक डिटेल्ड सेशन लेंगे, एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर कि किसी भी पॉलिसी को किस तरीके से एग्जामिन करके, किस तरीके से उस पे गौर करके और तब वो पॉलिसी लेनी चाहिए। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी से हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो भले ही बॉन्ड आपका कितना भी लंबा हो, उस बॉन्ड को जरूर पढ़े। एक तरीके से आप अपने खिलाफ एक अपराध ही कर रहे हैं अगर आप उस पॉलिसी बॉन्ड को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तब आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है जब आपको क्लेम लेने की बारी आती है। इसलिए कभी भी पॉलिसी ले तो पॉलिसी बॉन्ड को, नियम शर्तों को बहुत अच्छे से पढ़े और ऐसे ही एडवाइजर से पॉलिसी ले जो आपको ये सारी चीजें समझा सके, ताकि आपको अगर जरूरत पड़े तो अपना दिया हुए पैसे के बदले क्लेम भी मिले। अदरवाइज आप भी उन निराश कस्टमर्स में होंगे जिन्होंने पॉलिसी तो ली थी लेकिन वो क्लेम लेने की बारी आई तो कंपनी ने उन्हें डिनाई कर दिया। फ्रेंड्स, एक IRDA का डाटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो मैंने आपको बताया कि 26,000 करोड़ के जो क्लेम हुए वो रिजेक्ट किए गए कंपनी के द्वारा। तो अगर हम पिछले वित्त वर्ष से इसकी तुलना करें तो 19.1% ज्यादा रिजेक्ट हुए। इसका मतलब क्या है कि अब हेल्थ लेने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस की अभी बहुत ज्यादा कमी है। तो फ्रेंड्स, हमेशा इन चीजों का ध्यान रख के और एक प्रॉपर पॉलिसी अपने परिवार के लिए आप चूज करें। इसमें हम आपकी जो भी मदद कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। अगर आपको किसी भी फ्री कंसल्ट के लिए हमारी जरूरत है तो दिए हुए नंबर पर आप जरूर फोन कर ले। हम आपको इंडिया के आप किसी भी हिस्से में हैं तो जरूर आपको मदद करेंगे। और फ्रेंड्स, इस चैनल में ऐसी बहुत सारी वीडियो आती चली जाएंगी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों तक भी जरूर भेजिए ताकि वो भी अवेयर हो सके। और जब वो हेल्थ पॉलिसी ले और उन्हें क्लेम की जरूरत पड़े तो रिजेक्ट होने वाली लाइन में उन्हें ना खड़ा होना पड़े। फ्रेंड्स, जब क्लेम की सिचुएशन आए तब उनके परिवार को क्लेम मिले, वो रिजेक्ट होने वाले लोगों की लाइन में ना खड़े हों। तो जरूर अवेयर रहिए फ्रेंड्स। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।